बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही है, सियासत का पारा भी चढ़ता जा रहा है। सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मूड में आ चुकी है और जनता को लुभाने के लिए नए नए समीकरण, विचारधाराएं और घोषणाएं सामने रख रही है। लेकिन इन सबके बीच एक बयान ने सबका ध्यान खींचा। चिराग पासवान ने न सिर्फ जनस्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर की तारीफ की, बल्कि आरजेडी के पुराने एमवाय समीकरण के सामने अपना नया एमवाय समीकरण पेश कर दिया है। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तब सवाल उठता है कि चिराग ने पीके की तारीफ क्यों की और क्या उनके एमवाय समीकरण वाकई आरजेडी को टक्कर दे सकता है। तो आइए जानते हैं इस पूरी राजनीति की परत दर परत कहानी। बिहार विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अनुमान है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक या नवंबर के पहले हफ्ते में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग जल्द तारीखों की घोषणा करने वाला है और 10 से 12 नवंबर तक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। यानी ये तय है कि अगले कुछ महीनों में बिहार की सियासत एक बार फिर करवट लेगी और इसी करवट को लेकर अब नेताओं की बयानबाजी और रणनीतियां तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस बार एक अलग तेवर में नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। चिराग ने जनस्वराज पार्टी के संपादक प्रशांत किशोर की खुलेआम तारीफ करते हुए और आरजेडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कतई कोई किसी दूसरे के विषय को हाईजैक नहीं कर सकता। प्रशांत जी एक अपनी ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं जिसकी मैं सराहना करता हूं। मैं हर उस व्यक्ति की बिहार की राजनीति में मैं स्वागत करता हूं जो जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार और बिहारियों की सोच के लिए वो राजनीति में आने का लक्ष्य रखते हैं, जिसमें प्रशांत जी की सोच है, जिसको मैं ईमानदारी से मैं स्वीकार करता हूं। पर ऐसे में मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि जब आपके पास इतने सारे विकल्प हों चुनने के लिए, तो आप चुनिए ना। उनमें से अगर आपको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सबसे अच्छा लगता है, आप उसके साथ जाइए। किसी दूसरे की बातें आपको अच्छी लगती है, उसके साथ जाइए। किसी का जातीयता और सांप्रदायिकता पे आधारित समीकरण आपको अच्छा लगता है, एम वाई का, जिसमें एम सांप्रदायिकता है और वाई जातीयता है, आप उसके साथ जाइए। बट अगर आपको मेरा एम वाई अच्छा लगता है, जिसके एम में महिला है और वाई में युवा है, तो आप उसके साथ जाइए। लोकतंत्र में जितने विकल्प हैं उतना अच्छा है। यह तारीख ऐसे समय में आई जब चिराग खुद चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और जनता के सामने अपने विकास मॉडल को पेश कर रहे हैं। चिराग ने सिर्फ प्रशांत किशोर की सराहना ही नहीं की, बल्कि अपनी राजनीतिक एजेंडे को भी साफ किया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता के पास बहुत सारे विकल्प है। लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि आप चाहे जिसे उसकी विचारधारा को चुन सकते हैं। यहाँ चिराग ने बहुत सोच समझकर आरजेडी के एमवाय समीकरण को टारगेट किया। आरजेडी के लिए एमवाय का मतलब है मुस्लिम यादव, यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर आधारित राजनीति। आरजेडी लंबे समय से इसी वोट बैंक पर अपनी राजनीति खड़ी करती रही है और यही वजह है कि विरोधी पार्टियां उन्हें जातिवाद राजनीति का प्रतीक मानती है। हालांकि अब आरजेडी सिर्फ एमवाय समीकरण पर निर्भर नहीं रहना चाहती। पार्टी अब विकास, कानून व्यवस्था और युवा मुद्दों को लेकर भी अपनी राजनीति आगे बढ़ा रही है ताकि उसका जनाधार और विस्तार हो सके। लेकिन चिराग ने उसी एमवाय को नया मायना दिया है। उनका एमवाय है महिला और युवा, यानी वो चाहते हैं कि विकास की राजनीति हो जो सीधे सीधे समाज के दो सबसे जरूरी वर्गों की सशक्त करे, महिलाएं और युवा। ये एक स्मार्ट रणनीति है क्योंकि बिहार में महिलाओं की मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और युवा वर्ग देश के हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। तो वहीं प्रशांत किशोर की तारीफ सिर्फ एक साधारण बयान नहीं है, यह एक रणनीतिकार चाल है। प्रशांत किशोर इस समय जनस्वराज यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों से जुड़ रहे हैं और जातिवाद से ऊपर उठकर राजनीति में बदलाव की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर चिराग पासवान उन्हें समर्थन देते हैं और उनकी सराहना करते हैं, तो ये उन मतदाताओं को संदेश देता है जो बदलाव चाहते हैं लेकिन विकल्प नहीं खोज पा रहे। अब सवाल यह कि क्या चिराग का नया एमवाय समीकरण आरजेडी के पारंपरिक एमवाय समीकरण को चुनौती दे सकता है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। बिहार की राजनीति में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है और आरजेडी ने वर्षों से अपने वोट बैंक को बहुत मजबूती से जोड़ रखा है। लेकिन बदलते दौर में युवा मतदाता अब जाति से ज्यादा नौकरी, शिक्षा, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दों पर सोचने लग गए हैं। अगर चिराग पासवान अपने एमवाय फॉर्मूले को सही तरीके से जनता के सामने रख पाए और इसके अलावा नारे तक सीमित ना रहे, तो ये एक बड़ी संख्या में नए मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। खासकर वो युवा जो पहली बार वोट डालेंगे, वो महिलाएं जो परिवार से बाहर निकलकर अब अधिकारों को लेकर सजग हो चुकी है।
तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने अपनी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा सबके सामने रख दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब राजनीति को जात पात से ऊपर उठकर मुद्दों की बात करनी चाहिए। प्रशांत किशोर की तारीफ कर उन्होंने ये संदेश दिया कि वो सुधारवादी सोच के साथ खड़े हैं। वही आरजेडी एमवाई समीकरण के जवाब में अपना नया एमवाई महिला और युवा सामने रखकर उन्होंने ये भी साबित किया कि बिहार की राजनीति में अब नई भाषा, नए विचार और नए लक्ष्य जरूरी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग का ये नया समीकरण जनता के दिल को छूता है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत में इस बार मुकाबला सिर्फ चेहरों का नहीं बल्कि विचारधाराओं का भी होगा, और इसमें कौन जीतेगा ये फैसला सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता करेगी। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।